नमस्कार दोस्तों। सपने देखना और सपने दिखाना दोनों के ही पैसे नहीं लगते, लेकिन क्या कुछ लोग सपने दिखाने या फिर यूं कहें कि सपने बेचने से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इन दोनों यूट्यूब पर एक जंग छिड़ी हुई है। ये फाइट चल रही है इंडिया के दो बड़े यूट्यूबर्स के बीच। नाम है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। कौन सही है और कौन गलत है, क्या ये एक स्कैम है, इन सब में हम नहीं पड़ना चाहते। हमारा मकसद हमारे व्यूवर्स को इस पूरे मामले में क्लैरिटी देना है। आज हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, संदीप और विवेक का क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर और क्या सीखने को मिलता है। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर और साथ ही इंडिया के एक बड़े यूट्यूबर भी हैं विद मोर देन 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वहीं विवेक बिंद्रा बिजनेस के फाउंडर, सीईओ हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ ही 21 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में से एक भी हैं। अब हुआ यूं कि संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि एक बड़े यूट्यूबर ने उन्हें 30, 40, 50 हज़ार रुपए के बदले बिजनेस कोर्स बेचे हैं और ये उनसे कहा गया कि ये कोर्स करने के बाद वो एंटरप्रेन्योर या फिर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनकर महीने के 1 लाख से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स को इस कोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने अपने पैसे रिफंड मांगे तो उन्हें पैसे रिफंड नहीं किए गए। उल्टा कहा गया कि आप यही कोर्स दूसरे लोगों को बेचो और कमीशन ले लो। ये सब सुनकर संदीप ने इसे 500 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम बताया और इस तरह के बिजनेस कोर्स बेचने वालों को क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन संदीप ने कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था, पर बड़ा यूट्यूबर और बिजनेस कोच सुनते ही लोगों ने धड़ाधड़ 2+2 किया और विवेक बिंद्रा को टैग करना शुरू कर दिया। पैन इंडिया से लोगों ने विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट वीडियो पोस्ट किए और ऐसे स्टार्ट हुई ये पूरी कंट्रोवर्सी। अब आपको बताते हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का क्या कहना है। संदीप ने अपना पहला वीडियो 11 दिसंबर को अपलोड किया था, जिससे कुछ समय बाद ही उन्होंने यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि विवेक बिंद्रा ने उनके घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा था और साथ ही उनकी टीम पर लीगल एक्शन भी लेने की धमकी दी थी। इतना प्रेशर देखकर संदीप ने फिर 16 दिसंबर को एक और वीडियो अपलोड किया स्टॉप स्कैम बिजनेस के नाम से। दरअसल ये वीडियो उनके पहले वीडियो का ही सेकंड पार्ट था। इस वीडियो के बाद संदीप ने कई कम्युनिटी पोस्ट शेयर किए, पर इस बार विवेक बिंद्रा का नाम लेकर किए और इन सभी पोस्ट में संदीप ने विवेक के बिजनेस को 500 करोड़ रुपए का स्कैम बताया और जिन भी बच्चों से पैसे लिए हैं उन्हें वापस देने को कहा। ये सब देखकर विवेक बिंद्रा चुप नहीं रहे। 18 दिसंबर को विवेक बिंद्रा यूट्यूब पर लाइव आए। उन्होंने कहा कि संदीप ने झूठ कहा है कि उन्हें कोई लीगल नोटिस भेजा गया। साथ ही उन्होंने संदीप के वीडियोस की टाइमिंग्स पर भी सवाल उठाए। विवेक ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी के अकाउंट्स अर्न्स्ट एंड यंग ऑडिट करते हैं। विवेक ने अपनी अर्निंग्स बताने के साथ साथ संदीप की अर्निंग्स और उनके प्रॉफिट पर भी सवाल उठाए। विवेक बिंद्रा के इस लाइव के बाद संदीप ने 20 दिसंबर को वीडियो अपलोड किया जिसका थंबनेल था #StopVivekBindra। इस वीडियो में संदीप ने डायरेक्ट विवेक बिंद्रा का नाम लिया और उनके लाइव वीडियो के जवाब भी दिए थे। साथ ही संदीप ने इस वीडियो में कई स्टूडेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई जिसमें स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कैसे विवेक बिंद्रा की कंपनी ने उनके साथ स्कैम किया है, उनसे हजारों रुपए लिए हैं। ये तो थी विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की एक दूसरे के लिए राय। लेकिन संदीप के अलावा एक और शख्स हैं जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी के बाद विवेक बिंद्रा के कई राज खोले। इनका नाम है महेश्वर पेरी। महेश्वर पेरी कैरियर्स 360 के फाउंडर हैं। ये वही महेश्वर पेरी हैं जिन्होंने IIPM को लेकर कोर्ट में PIL डाली थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि IIPM खुद को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं कह सकता। फाइनली 2015 में IIPM से एक स्टेटमेंट आई कि IIPM अक्टूबर से अपने सारे कैंपस बंद कर रहा है। IIPM के बाद अब महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि विवेक ने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री श्रीलंका के एक ओपन यूनिवर्सिटी से ली है जिसकी वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही। दूसरा, उन्होंने कहा कि विवेक ने मोटिवेशनल स्पीकर, नेशनलिज्म और इजी मनी जैसे टर्म यूज करके पैसा कमाया है। थर्ड, उन्होंने ये कहा कि कैसे कोई 10 दिन में MBA करा सकता है और वो भी विदाउट एनी ऑफिशियल डिग्री।
फोर्थ पॉइंट उनका ये था कि कैसे कोई 50,000 रुपए लेकर इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट यानी IBC बनकर महीने के 1 लाख से 20 लाख रुपए कमा सकता है। महेश्वर पेरी ने विवेक बिंद्रा के अकाउंट्स भी खोल दिए। कोर्स फीस और नॉन रिफंडेबल फीस सब मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में बिंद्रा ने 300 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि अगर विवेक बिंद्रा से रिफंड मांगने के लिए मेरे पास 100 स्टूडेंट्स भी इकट्ठा होकर आते हैं तो पेरी खुद एक गुड लॉयर हायर करेंगे और तो और लीगल एक्सपेंस का सारा खर्च भी उठाएंगे। खैर, ये सब उनके दावे हैं, आगे क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया इस पूरी कंट्रोवर्सी के सिनेरियो के बारे में। देखिए, हम किसी कैंप में नहीं हैं, हमें नहीं पता कौन सही है और कौन गलत। हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे व्यूअर्स को इस पूरे मामले में क्लैरिटी दें और उन्हें फैसला करने दें कि उनके लिए क्या सही है।